Hi, hello everyone. I am Suresh. No time pass, no anymore. Only code. All right. So इंजीनियरिंग M2 जो है हमारा सब्जेक्ट, उसके नीचे आपको कमेंट करने के लिए बोला था कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का और इंजीनियरिंग M2 ये दो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे, और ग्राफिक्स EG। सो ये तीन सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं सेम 2 में कि जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा बैकलॉग लगते हैं स्टूडेंट्स को, और मतलब कम मार्क्स आ जाते हैं। तो ये तीन सब्जेक्ट थोड़े से डेंजरस रहते हैं। और ग्राफिक्स का तो आपको इन सेम के लिए कोई है ही नहीं, मतलब इन सेम आपके ग्राफिक्स के लिए नहीं ही होती, राइट। सो रहा मतलब बात, तो एक तो इंजीनियरिंग M2 वो तो वीडियो मैंने दी है आपको, और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड M2 के बाद मैं यहाँ मैकेनिक्स का ही देता हूँ, और नेक्स्ट आप जो कहेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, BEE, BXC, इन चारों में से आपको बताओ कि कौन सा चाहिए नेक्स्ट, वो आ जाएगा, वही आएगा, एंड जिसकी मेजोरिटी वही होगी वही आएगा नेक्स्ट, ये तो कंफर्म है। सो अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अब लास्ट सेम में जिन लोगों का PPS था, राइट, वही लोग यहाँ मैकेनिक्स के लिए होंगे, मुझे पता है। और जिनका PPS था वो तो मुझे अच्छे तरीके से जानते होंगे कि मैं मतलब कैसा आपको अलग अलग तरीके से एग्जांपल देके PPS पढ़ाया था। सो ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझेगी आई थिंक, क्योंकि आप और मैं मतलब ज़्यादा टाइम कांटेक्ट में रहे हैं, राइट। सो मुझे क्या कहना है अब, मतलब ये थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडेबल है या नहीं, आई डोंट नो आपके लिए, लेकिन समझेगा आप ये स्ट्रैटेजी जो है EM की, वो समझेगी आपको। सो अप्रॉक्स 80 to 90% न्यूमेरिकल्स एंड 10 to 20% थ्योरी होती है। ये सिर्फ आप याद रखो, इन सेम के लिए और एंड सेम के लिए भी सेम है। ओके, सो इन सेम के लिए मतलब 30 मार्क्स का पेपर है। सो 30 मार्क्स का पेपर में अप्रॉक्स 20 to 26 भी कहा तो भी चल जाएगा। 26 मार्क्स तक आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं मैकेनिक्स के पेपर में, एंड सिर्फ 4 या 8 मार्क्स के लिए थ्योरी आ जाती है। सो मतलब देखो पैटर्न कितना अलग है, अदर सब्जेक्ट जैसा पैटर्न नहीं है मैकेनिक्स का, राइट। सो आपको कॉन्सेंट्रेशन कहाँ करना है, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पे करना है, राइट। आपको क्या करना है, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करना है। थ्योरी भी आपको करनी है यार, 4 मार्क्स भी मतलब कुछ मतलब कम मत समझो 4 मार्क्स को भी आप। ओके, 4 मार्क्स भी बहुत हो गए, 8 मार्क्स भी बहुत है, ऑल राइट। सो कम मत समझो आप। ओके, सो न्यूमेरिकल्स आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी ही है भाई। और ये एक रीज़न होता है मैकेनिक्स में बैकलॉग लगते हैं जिन लोगों को, मतलब कम मार्क्स आते हैं, उनको पता ही नहीं रहता भाई पैटर्न, वो थ्योरी करके जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। भाई न्यूमेरिकल्स आते हैं मैकेनिक्स के पेपर में, आप थ्योरी करके गए हो, कैसे मार्क्स मिलेंगे मुझे बताओ, राइट। सो कितना इंपॉर्टेंट है वीडियो ये आपको पता है, आप कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है ये। अब जो नहीं देखेंगे आप, वो आई डोंट नो, सिर्फ आपके दोस्तों को शेयर करो ये वीडियो, क्योंकि उनका नुकसान ना हो जाए यार। ओके, सो नेक्स्ट है थ्योरी आपको ऑप्शनल रखनी है, मतलब आपको अगर टाइम मिला तो करना है, और टाइम मिलता ही है, इन सेम है, 30 मार्क्स की है, 30 मार्क्स का ही पेपर है, 2 ही यूनिट है, आपको बहुत सारा टाइम है, थ्योरी भी करके जाओ, ऑल राइट। सो कभी बार 8 मार्क्स को आई थ्योरी तो अच्छा होगा ना, बल्ले बल्ले, राइट। सो डू बेस्ट इन इनसेम, ये मैं क्यों यहाँ ऐड कर रहा हूँ पता है आपको, ये सेंटेंस, डू बेस्ट इन इनसेम बिकॉज एंड सेम थोड़ा सा हार्ड होता है मैकेनिक्स का, जैसा M2 में मैंने आपको बोला था। M2 में भी एंड सेम के मतलब एंड सेम यार थोड़ा सा डेंजर ही निकालते हैं वो पेपर, एंड सेम का, M2 का और मैकेनिक्स का। और वो डेंजरस पेपर निकालते हैं ऐसा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन पैटर्न जो है ना आपका एंड सेम का वो बहुत वास्ट है। मतलब नेक्स्ट जो 4 यूनिट्स है ना वो बहुत बड़े बड़े हैं, सिलेबस भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैकेनिक्स का भी सेम है और M2 का भी सेम है। सो इन सेम में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्कोर करो यार, 30 आउट ऑफ 30 भी मिल सकता है मैकेनिक्स में, ये भी आपको गारंटी देता हूँ मैं, ऑल राइट। इन सेम में बोलता हूँ, एंड सेम में गारंटी नहीं, इतना थोड़ा सा हार्ड सिलेबस है। ओके, सो इन सेम में आपको वक्त है, M2 और मैकेनिक्स दोनों को छोड़ो मत, ऑल राइट, अभी भी वक्त है, ऑल राइट। इसलिए मैंने M2 और मैकेनिक्स के वीडियो सबसे पहले ला रहा हूँ, राइट। और बाकी के सब्जेक्ट्स के मैं लाऊंगा अभी, इसके बाद जो जितनी मेजोरिटी कमेंट्स की होगी वो सब्जेक्ट आएगा। ओके, सो अब हम टॉपिक वाइज देखते हैं, यूनिट वाइज देखते हैं। सो फर्स्ट है हमारा रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अब रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में हमें फर्स्ट है स्टेट वैरिग्नन थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ओके, सो मतलब जो मैंने थ्योरी बताई है ना 8 मार्क्स को आएगी, सो ये थ्योरी के लिए सिर्फ इतना क्वेश्चंस करके गए तो भी चलेगा, ऑल राइट। सो मैं तो बताऊंगा जितने हो सके उतनी ज़्यादा थ्योरी करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे थ्योरी में, मतलब पता है ना आपको, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने दिया है। ओके, सो उसके बाद कपल की डेफिनेशन, मोमेंट, फोर्स सिस्टम्स, मतलब अलग अलग फोर्स सिस्टम है आपको पता है, कोप्लेनर सिस्टम है, कोलिनियर सिस्टम है, राइट। सो ये सारे सिस्टम्स के डेफिनेशंस आपको सिर्फ करके जाना है, और डायग्राम वगैरह निकाले आपने तो अच्छा होगा।
सो उसके बाद डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आपको पता है M2 एंड मैकेनिक्स न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो न्यूमेरिकल्स कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, बार बार मैं वीडियोस में कहता आ रहा होगा आपको, राइट। सो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उस टॉपिक पे न्यूमेरिकल पूछ से। सो आप कौन से टॉपिक्स का आपको न्यूमेरिकल पूछेंगे वो मैं आपको दे रहा हूँ, लाइक M2, ऑलराइट, फिजिक्स, BEE, BXC एंड केमिस्ट्री। सो इसको मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दूंगा, नो प्रॉब्लम, ओके। सो यहाँ न्यूमेरिकल्स आते हैं, सो मैं यहाँ टॉपिक्स ही दूंगा, न्यूमेरिकल्स कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। सो आपको एक न्यूमेरिकल आता ही है, हर साल आता है और इस साल भी आएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालने बोलेंगे वो लोग। बहुत ईजी है यार, फर्स्ट यूनिट बहुत ईजी है, आपको बोल रहा हूँ मैं यार 3-4 घंटों में हो जाएगा, ओके, 3-4 घंटों में हो जाएगा फर्स्ट यूनिट। एंड सेकेंड यूनिट थोड़ा सा मतलब एक दिन में हो जाएगा, एक दिन मतलब पूरा 24 आवर्स लगने वाले हैं इसको नहीं। आप मतलब कैसे करते हो, आधा घंटा ऐसे आप पढ़ाई करते हो, तो इसलिए मैंने एक दिन बोला, ओके। वो भी 6 या 5 घंटे में हो जाएगा सेकेंड यूनिट भी, लेकिन करो आप, अगर कंटिन्यू करते रहोगे, कंटिन्यू बैठ के पढ़ाई करने के लिए, तो दोनों भी यूनिट 10 आवर्स में हो जाएगा, ओके। सो उसके बाद टेंशन एंड इट्स एंगल, मतलब एंगल भी वो अल्फा या कुछ तो होता है, थीटा, मतलब कौन सा भी डिनोशन होता है, ओके। सो लेकिन एंगल अल्फा या थीटा से ही डिनोट करते हैं मैकेनिक्स में, जो टेंशन का एंगल हो, मतलब पता है ना आपको पता होगा, आपने अगर किया होगा तो, ओके। सो ये फाइंड करने के लिए ये टाइप का न्यूमेरिकल आता है। एंड डिटरमाइन मोमेंट एट एनी पॉइंट, आपको पता है ना मोमेंट आप कैसे निकालते हैं, राइट, मोमेंट एट पॉइंट ए, मोमेंट एट पॉइंट बी, आपको पता होगा मोमेंट, आपको पता है ना कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो पर्टिकुलर फोर्स और वो फोर्स एंड पॉइंट के बिटवीन का डिस्टेंस, राइट, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मतलब वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसी तरीके से हम सभी पॉइंट्स को और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, राइट। सो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट का मोमेंट अगर निकालना हो तो, और इक्वल टू 0 होता है, ओके, समीशन ऑफ मोमेंट्स इक्वल टू 0, ओके। आपको पता होगा, आपने किया होगा, अदरवाइज आपको मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको नहीं समझेगा, ओके। सो बहुत ईजी है फर्स्ट यूनिट यार। एंड फर्स्ट यूनिट आप देखो एंड सेम के लिए आपको करना ही पड़ेगा, सो अच्छा है, बेटर है कि इन सेम के लिए ही अच्छा करो, इन सेम के लिए अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड जो यूनिट है ना, उसके जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो एंड सेम के यूनिट्स को भी लगने वाले हैं। एंड ये जो आप यूज़ कर रहे हो ना, मोमेंट, कपल, ये जो है ना, मतलब कोलिनियर फोर्सेस, मतलब फर्स्ट यूनिट के जितने टॉपिक्स हैं ना, वो सभी आप पैरेललोग्राम लॉ, राइट, ये सभी आप एंड सेम के जो यूनिट्स है 3rd, 4th एंड 5th, मतलब 3rd एंड 4th में तो आपको लगने ही वाले हैं, ओके। सो बेटर है कि इन सेम के लिए अच्छा करो, आपको बाद में पढ़ाई करने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। सो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस एंड फ्रिक्शन। सो उसमें आता है डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एरिया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ, डिफाइन फ्रिक्शन एंड इट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन कंपल्सरी आने वाले हैं, ओके। एंड न्यूमेरिकल्स कौन सा, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमका आने वाला न्यूमेरिकल है, आएगा ही कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालने बोलेंगे, वो इस टाइप का न्यूमेरिकल। उसके बाद डिटरमाइन सेंट्रॉइड आएगा ही भाई, सेंट्रॉइड का न्यूमेरिकल भी आता ही है। एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब 3 या 4 टाइप्स के फ्रिक्शन है, अब मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन के टाइप्स है कुछ तो, और वो एक टाइप्स के न्यूमेरिकल पे मतलब एक टाइप जो है उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको, ओके। मतलब वहाँ पे मतलब ऊपर के 3 क्वेश्चन में एक टाइप के फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल पूछा, तो नीचे के 3 क्वेश्चन में उसका ऑप्शन दूसरा टाइप का फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल पूछेंगे, ओके। सिर्फ यार आप सिलेबस देखो, ये मैं क्या दिया है ना आपको, वो पता चलेगा, ओके। अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो आपको समझ भी रहा होगा ये क्या है, लेकिन आप पढ़ाई करोगे तो समझेगा, ओके। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ। एंड ऑल द बेस्ट, कीप कोडिंग।